मैं सबका और माय डियर वॉलंटियर्स एनएसएस में सबका तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। आपने यहाँ अपना कीमती टाइम निकाला और स्पेशली हमारे जावेद मुगल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा कीमती टाइम निकाला और हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। सर, आज हमारा ये 1 दिसंबर है। ये हर साल पूरी वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इस बार यही प्रोग्राम जो है हम इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने ऑर्गेनाइज किया है एज ए नोडल ऑफिसर रेड रिबन क्लब। मैं आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दर हकीकत हक है उसी का मंजिल मकसूद तक, दर हकीकत हक है उसी का मंजिल मकसूद तक, जो तलातम के जिगर में किश्तियाँ पैदा करे। मैं आपको आज इस स्टेज से मुबारकबाद देता हूँ। आपका 1 मंथ जो है कॉलेज के अंदर एज ए ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ है और 2nd मंथ का आज फर्स्ट डे है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आपने इस महीने में करके दिखाया है कॉलेज के अंदर। मैं कहता हूँ कि सालों साल अगर कोई प्रिंसिपल यहाँ रहे वो नहीं कर सकता। जो आपने जो डेवलपमेंट की बात की है, आपके जो कॉलेज के अंदर जो एक आपने नई जो एक मुहिम स्टार्ट की है, जब क्लीनेस ड्राइव की बात हो, स्वच्छता की बात हो, बच्चों को आपने बूस्ट किया। इवन के हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आप उनको भी इंकरेज कर रहे हैं, उनसे आप काम ले रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो बच्चे आज 1 मिनट हमने दिया था इनको टाइम एक्सटेम्पोर जो स्पीच थी HIV पे, तो हमने इनको 2 मिनट दिए। 7-8 बच्चे बोलेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं लेंगे बच्चे। उसके बाद पोस्टर बच्चों ने बना लिए हैं, वो हम डिस्प्ले करेंगे और एक ग्रुप फोटो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। सर्दियों का मौसम ही बर्फीली हवाएं हैं, साल नू आ चुका है, जनवरी की शामें हैं, उदासियों में लिए हुए माओ साल गुजरे हैं, चले आओ के सदियों से तरसी हुई निगाहें हैं। मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, साहिब ज़ी वक़ार, काबिल इज़्ज़त और काबिल क़दर जनाब प्रिंसिपल साहिब व दीगर इस्तिज़ा इकराम और मेरे प्यारे हमसफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एड्स का दिन जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी ज़मन में मुझे आज एड्स डे पर आपके रूबरू होने का मौका मिला है। एड्स और HIV दुनिया के किस शहर से शुरू हुआ और किस शर्मनाक वजह से अफ्रीका से नहीं बल्कि ऐसी हकीकत सामने आ गई कि किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। मौजी मर्ज एड्स का नाम लेते ही अफ्रीकी खित्ते के ममालिक जहन में आते हैं, जहां उस वक्त ये बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन एक जीनियाती तहकीक के मुताबिक उसका आगाज की एक ऐसी जगह से हुआ था जिसके मुताबिक कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। NBC न्यूज के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि HIV के और एड्स 1970 ईस्वी में पहली बार न्यूयॉर्क से फैलनी शुरू हुई और इस मर्ज का पहला मरीज एक हमजिन्स परस्त मर्द था जो न्यूयॉर्क का रिहायशी और पेशे के लिहाज से फ्लाइट अटेंडेंट था और यही शख्स अफ्रीका से वायरस अपने साथ लाने का सबब बना। ये वो दौर था जब हमजिन्स परस्ती की लानत भी तेजी के साथ न्यूयॉर्क के लोगों में फैल रही थी और जब पहली बार एड्स का इंकिशाफ हुआ, इससे कई साल कबल HIV बहुत ज्यादा तादाद में लोगों में फैल चुका था। सामने हजरत HIV की बात करते हैं। HIV एक जरासीम है जो इंसानी जिस्म के बीमारियों से लड़ने वाली ताकत को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देता है। ये जरासीम इंसानी जिस्म के दाखिल होने के बाद हमेशा मौजूद रहता है। और अगर एड्स की बात करते हैं, एड्स इस हालत को कहते हैं जिसमें HIV की वजह से मुतासर शख्स की बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत कमजोर हो जाती है और ये वो मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर हो सकता है और जो इसकी मौत का सबब बन सकती है। सामने हजरत एड्स किस तरह बचा सकता है? मुतासिरा शख्स की इस्तेमाल शुदा सिरिंज या सुई के इस्तेमाल से गरीज करें, मुतासिरा या गैर टेस्ट शुदा खून के इंतकाल से गरीज करें और मुतासिरा शख्स के साथ गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से बचें। जज़ाकल्लाहु खैरा। Principal sir,
and all respected professors present here and dear friends. Good afternoon to all of you. Thank you for having me. My name is Mahreen and I am going to be speaking to you today about AIDS. Equalized World AIDS Day 2022. The inequalities which perpetuate the AIDS pandemic are not inevitable. We can tackle them. This World AIDS Day, 1st December and 8th, is urging each of us to address the inequalities which are holding back progress in ending AIDS. The Equalize slogan is a call to action. It is a prompt for all of us to work for the proven practical actions needed to address inequalities and help end AIDS. These includes increased availability, quality and suitability of services for HIV treatment, testing and prevention so that everyone is well served. Thank you. World's AIDS Day. World's AIDS Day. AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndromes. AIDS is caused by virus called human immunodeficiency virus. If you get infected with HIV, your body will tries to fight the infection. It will make antibodies to fight HIV. Test for HIV. Look for these antibodies in your bloods or mouth lining. If you have them in your blood, it means that you have HIV infections. Being HIV positive or having HIV disease is not the same as having AIDS. Many people are HIV positive but don't get sick for many years. As HIV disease continues, it slowly weakens the immune system. Virus, parasites, fungi and bacteria that usually don't cause any problems can make you very sick. If your immune system is damaged, this is called parasitic infections. You might get infected with an HIV and later you might develop AIDS. You can get infected with HIV from anyone who infected, even if they don't look sick. The blood, vaginal fluid, semen and breast milk of people infected with HIV has enough of virus in it to infect other people. Thank you. Have a nice day. रास्ता भी चुन फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर honorable principal sir and my dear staff members and my dear friends, good afternoon to all of you. World AIDS Day was celebrated on 1st December. The person who is affected by HIV then become carrier of them and infects other persons also. This communicable disease is sexually transmitted the other way is thought body fluid and infected syringes and blood transmissions. This disease has spread so fastly in the world, especially in the poor and developing nations of the world, that it has posed a serious threat against the human existence. Africa, Asia, Latin America and other parts of the world has come under its cover. Today, 35 million people are HIV infected, of which about 29 million is in the sub-Saharan area. About 3 million people die every year due to HIV infections. और लास्ट में 2 शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल का पता है ना किसी राह गुजर का, बस एक थकन है जो है सफर का। शुक्रिया। I am going to ask on World AIDS Day. Each year on 1 December, the world commemorates World AIDS Day. People around the world unite to show support for people living with HIV and to remember those who have died from AIDS-related illness. Each World AIDS Day focuses on a specific theme, which this year will be equalized. United Nations AIDS is urging each of us to address the inequalities which are holding back progress in ending AIDS. This year's theme joins a growing list of challenges that World AIDS Day has alerted people globally. Founded in 1988, World AIDS Day was the first ever international day for global health. Every year, United Nations agencies, government and civil society join together to campaign around specific theme related to HIV. Thank you. के ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं. World AIDS Day is celebrated on the 1st of December of every year.
World AIDS Day was the first declared in 1988. AIDS is a virus-caused disease. AIDS causes several infections and health problems which, if not take medicine and proper treatment, might kill the patient. AIDS is not a curable disease yet, but constant research are being done for vaccine discovery or for finding other remedies to cure this fatal disease. The ability of a healthy body to fight against disease that cause illness is lost when that person becomes HIV positive or has AIDS. HIV, when it enters the human body, damages the individual immune system completely. HIV attacks the lymphatic cells that are resilient substance present in our blood. Around 2.5 million Indians are suffering from AIDS at present. The main theme of World AIDS Day is equalize. Equalize access to right, equalize access to service, equalize access to resource, equalize access to the best science and medicine. This is how we will end AIDS. Thank you. Today is not a death sentence. It can be treated as a chronic illness or a chronic disease. World AIDS Day is observed annually on December 1st. This day is all about creating awareness about this disease for healthier and happier life. AIDS is the last stage of HIV infections that occurs when the body's immune system is badly damaged because of the HIV virus. HIV is a virus that attacks cells that help the body to fight infections, making a person more vulnerable to other infections and diseases. With an early diagnosis and effective treatment, most people with HIV not develop any AIDS-related illness and will live a near normal lifespan. Symptoms: the early signs and symptoms of HIV infections usually appear as symptoms that are similar to the symptoms caused by the flu. It is spread by contact with certain body fluid of a person with HIV, most commonly during unprotected sex or through sharing injection drugs. Thank you for giving me your precious time. Have a nice day. आप सब जानते हैं कि आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मौजू और मुद्दा है सिर्फ एक लफ्ज़ एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो लोगों में जिनसी मिलाप या खून की मुंतकिली के दौरान फैलता है। आज तकरीबन 40 मिलियन लोग HIV के शिकार हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो मरीज के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और जिस्म में दूसरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। आज साइंस इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए एहतियाती इलाज ढूंढ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि एहतियाती इलाज ढूंढने से बहुत बेहतर है कि हम इस चीज पे गौर करें कि एड्स क्या है, इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये आलूदा सिरिंज के इस्तेमाल गैर महफूज जिनसी मिलाप और खून की मुंतकिली के दौरान जन्म लेता है। इन सब में एहतियात बरतते हुए हमें चाहिए कि आलूदा सिरिंज का इस्तेमाल ना करें। खून की मुंतकिली के दौरान HIV टेस्ट लाजमी कराएं ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें इस खतरनाक सिंड्रोम के शिकार ना हों। लफ्ज़ एड्स और एड्स के मरीजों को लेकर लोगों में मुख्तलिफ गलत फहमियाँ हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एड्स कभी भी हाथ मिलाने या गले मिलने से नहीं फैलता। एड्स के गिर्द मौजूद दाग से लड़ने और इसके शिकार हुए लोगों की देखभाल करना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम ही ने HIV को सेहत का एक आलमी बहरान बनने और रहने दिया है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं इसी से अपनी स्पीच का इख्तिताम चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। World AIDS Day, designated on 1 December every year since 1988, is an international day dedicated to raising awareness of the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infection and those who have died of the disease. This year's theme of the world have decided of the disease, rock of the weapon, full name HIV, human immunodeficiency virus infection, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. The origin of the World AIDS Day dates back to August 1988 when James W. Green from Native convinced the idea for the observation of this day to direct of the AIDS global program who approved it for the December 1st, 1988. Thanks. Have a nice day. होगा सदबाब है ये बीमारी अभी तक लाइलाज, आजकल जो लोग हैं इसके शिकार। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जनाब प्रिंसिपल साहिब,
दीगर उस्ताद इकराम और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जैसे कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक मुहलक बीमारी है। एड्स एक महसूस वायरस है, यानी HIV की वजह है लाहक हुई है। इस HIV इन्फेक्शन कहते हैं 2020 में खोज WHO की कंप्यूटर एहताद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 90 लाख से लेकर 1 करोड़ के दरमियान एड्स के मरीज थे, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जबकि इस साल का मुख्तार इदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में 60 से 80 मिलियन मरीज HIV से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें 3 मिलियन बच्चे और 30 मिलियन औरतें शामिल हैं। एलमात में मरीज इंतहाई सुस्ती और बेशुमार हो जाता है। HIV के इन्फेक्शन के मरीज की पहले बहाने दिन में 3 मरतबा ज़्यादा मुसलसल वक्फों से आते रहते हैं। HIV निज़ाम तनफ़ुस को भी मुतासिर करती है। मुसलसल खाने और इसके साथ में दर्द और सांस की तंगी भी हो जाती है, जिसके तमाम लेफ्ट नोड सोज होते हैं और इनके तकरीबन शायद 1-5 शाम तक हो जाते हैं। ये सोजश दर्द और बुखार के बायस बनती है। बुखार में मरीज के जिस्म की दर्जा हरारत 2.60 से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इब्तदाई अयाम में टेम्परेचर एक कदर कीमत हो जाता है। इसके साथ जिस्म में दर्द और पेंस भी होने लगते हैं। शुक्रिया। सीधा करो, सीधा करो। जो बोलना चाहेगा, जो पोस्टर बनाया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा जोर से अपना नाम बताओ, आपने क्या बनाया।